साला किसी को भी नहीं बख्श रहा है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉर चल रहा है ईरान और अमेरिका और इजराइल का, लेकिन हार्मुज बेन है, पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचा हुआ है कि किसको तेल मिलना है, किसको तेल नहीं मिलना है। अब यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि यदि ओमान अगर ईरान का साथ देता है तो उस पर ही जो है अब अगला टारगेट किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हद तो तब हो जाती है कि जब कोई देश जो है अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए अगर कोई कदम उठाता है तो उस पर इतने भारी भरकम जो है सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। अब ईरान जो है जिस स्थिति पर आकर खड़ा हुआ है उस स्थिति से अगर वह हटता है तो वह उसकी हार मानेगा, और अगर अमेरिका यहां से हट जाता है तो वह उसकी हार मानेगा। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेल का, गैस का जितना भी दिक्कत हो रहा है वो सारे दुनिया में हो रहा है। विकासशील कंट्री पर इसका फर्क पड़ रहा है, विकसित कंट्री पर इसका फर्क पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप एक ही जिद पर अड़े हैं कि अब तो आर या पार, मतलब अगला गेम ओमान का बचने वाला है। अब यहां तक देखें तो एक बार रिपीट जरूर कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन कौन सी देशों के लिए अपना एक स्कैंडल, या फिर अगर बोलें कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की चाबी जो है इजराइल के पास है। इजराइल के पास ऐसी कौन सी फाइल है दोस्तों जिससे डोनाल्ड ट्रंप को वह चाबी की तरह नचाते जा रहे हैं। मतलब चलती फिरती गाड़ी हो और जिसे आप रिमोट से कंट्रोल किए जा रहे हैं। मतलब यहां बात कैसे आ जाती है कि ओमान अगला टारगेट अमेरिका का होगा। अब बात करते हैं हार्मुज संधि की। जो हार्मुज है, स्ट्रेट है, यहां से सारा का सारा 30 से 60% ट्रेड होता है तेल का, लेकिन यहां पर अमेरिका बैरियर बनाकर बैठा है कि कोई भी ईरान का तेल जो है वह यहां से निकलने नहीं देगा। लेकिन ईरान अपने आप में एक शातिर है दोस्तों। ईरान ने डील की है रूस से और की है रसिया के साथ साथ उसने चाइना से। अपना माल जो है बाकायदा अपने जहाज को वो ट्रेड करवाते हुए चाइना भेज रहा है, और साथ ही साथ लैंड से वही चीज जो है कहां भेज रहा है, रूस को कोई तेल से मतलब नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास इतना तेल भंडार है दोस्तों कि उसने इन 30 से 60 दिनों में ही अपना ट्रेड व्यापार लगभग जो है 4 गुना बढ़ा लिया है। अब बात करते हैं वेनेजुएला और क्यूबा की। इन देशों को तबाह करने के बाद अमेरिका और भी ज्यादा घमंड में चूर होने के बाद जो है उन्हें टारगेट किया ईरान को, लेकिन जब आवाम ने साथ नहीं दिया तो हश्र ये हुआ कि 2 से 3 महीने हो गए हैं और वहीं पर अमेरिका सेना बैठी हुई है। वो कहते हैं कि जब किसी देश को या किसी राज्य को अगर कब्जे में लेना है तो उसकी ज्योग्राफिकली इंडिकेशन आपको पता होनी चाहिए, और इसी का फायदा उठाया है ईरान ने। इससे पहले अमेरिका ने जिन देशों पर हमला किया है वहां की ज्योग्राफी अगर वो नहीं समझ पाए, जैसे ईरान, जैसे अमेरिका, और अगर हम देखें अफगानिस्तान वार, वहां पर भी क्या हुआ, लगभग 20 साल तक युद्ध चला और अमेरिका की वापसी हो जाती है। वहीं पर अगर हम देखते हैं वियतनाम वॉर, तो यहां पर भी अमेरिका का फेल्योर माना जाता है। लेकिन इस दौर में जब एक नया प्रेसिडेंट आता है अमेरिका का, तो उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि हमारा देश सबसे अव्वल होना चाहिए, और एक नया गेम लेकर आते हैं वो ट्रेड का दोस्तों, व्यापार का, और टेरिफ खेलते हैं। लेकिन जब वह चाइना पर ऐसा दबाव लगाते हैं तो चाइना अमेरिका से बहुत सी चीजें डील करता है, और चाइना भी और अमेरिका भी। लेकिन अब यहाँ पर ट्रेड डील देखी जाती है तो अमेरिका सबसे ज्यादा माल चाइना से खरीदता है और सबसे ज्यादा फायदा चाइना को होता है। अब यहाँ पर इंडिया कैसे फंसा पड़ा है दोस्तों, देखिए इतनी सारी अर्थव्यवस्थाएं वैसे ही चरमरा गई है। और हम बात करते हैं किसकी, ओमान की, तो ओमान भी यहाँ पर अड़ा हुआ है कि अब वह जो है बैरियर लगाएगा और जो भी देश वहां से निकलेगा वह उसका टैक्स के रूप में पैसा वसूलेगा। लेकिन वह अपने तर्क पहले रख पाता, वैसे ही इस चूतिए के द्वारा जो है एक स्टेटमेंट निकल जाता है ट्रंपुआ के द्वारा। वो कहते हैं कि अगर ऐसा करता है ओमान तो अगला नंबर ओमान का ही होगा। अब इसके लिए कोई शब्द ही नहीं बचे कि जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती नजर आ रही है, हम देशवासियों पर रोटी तक महंगी होती नजर आ रही है, और हो तो गई है, लेकिन क्या ये चीजें और भी सस्ती होगी?
कोई भी न्यूज़ चैनल पर ये नहीं दिखाया जा रहा है कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब यहाँ तक कि हम देखें कि हम बात कर रहे हैं ट्रंप की, मतलब ग्लोबली अगर देखा जाए तो कंट्रोल चेन पूरे की पूरी अमेरिका के पास है। जब चाइना जो है यहाँ से तेल निकाल रहा है तो इंडिया क्या कर रहा है? वो कहते हैं कि कोई भी देश, कोई भी छोटा कंट्री हो, बड़ा कंट्री हो, कोई भी अमेरिका से टक्कर नहीं लेना चाहता, कोई भी बुरा नहीं बनना चाहता, क्योंकि वहां पर जब अमेरिका सामने है तो वहां पर कोई भी देश सामने नहीं आ रहा। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यहां तक कि रूस भी वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब उसका ही मित्र युद्ध के मैदान में अटका हुआ है तो अमेरिका के साथ रूस भी पीछे हट जाता है। लेकिन अंदरूनी तौर पर जो है रूस अपने ड्रोन, असला बारूद जो है ईरान पहुंचा रहा है। अब ईरान के साथ क्या कंडीशन है, क्या वह इंडिशमेंट यूरेनियम को जो है अमेरिका को सौंप पाएगा?